तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए आज की क्लास होगी हमारी हिंदी की और आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर देखने को नहीं मिले तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप सीख लेंगे तो हो सकता है कि आपके पेपर में वही मिल जाए। तो चलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज के इस क्लास को यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। देख लीजिए कुछ प्रश्न इस प्रकार के होंगे, फटाफट देखिए उसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। देख लिए तो इसी प्रकार से सारी क्लास डिपेंड होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखेंगे। तो चलिए ये रहा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में बच्चों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से रखने का अवसर देने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट है यह। पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल बोलने की गति बढ़ाना। बी ऑप्शन कह रहा है कि संप्रेषण क्षमता और आत्मविश्वास का विकास करना। सी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक जल्दी समाप्त करना। और डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को व्याकरण याद करवाना। हमने आपको क्या बताया कि याद करवाना जहां पर भी है तुरंत काटिएगा। ठीक है, कुछ भी यहां पर सोचने की बात नहीं। डी ऑप्शन तुरंत काट दीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल बोलने की गति बढ़ाना, तो बिल्कुल नहीं, यह भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अवसर देने की बात कर रहा है। क्या बच्चे को इसीलिए अवसर दिया जाएगा कि बालक की बोलने की गति बढ़ सके? बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है कि संप्रेषण क्षमता और आत्मविश्वास का विकास। बिल्कुल सही उत्तर हमारा जो होगा सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा पहले प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। देखिए पाठ्य पुस्तक जल्दी समाप्त करना ये निगेटिव है, आप जानते होंगे। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा सीखने में अर्थपूर्ण संदर्भ का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन, शब्दों को उनके वास्तविक प्रयोग से समझने में सहायता मिलती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इससे बच्चों को केवल वर्तनी याद होती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इससे मौखिक गतिविधियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि इससे केवल परीक्षा की तैयारी होती है। चलिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए चलिए बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अगर प्रश्न आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा। देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसमें केवल परीक्षा की तैयारी होती है। बिल्कुल नहीं, गलत है, काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि इससे मौखिक गतिविधियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बात समाप्त होने की कह रहा है इसलिए ये भी गलत होगा, इसे भी काटेंगे। और बी ऑप्शन कह रहा है कि इससे बच्चों को केवल वर्तनी याद होती है। तो याद करना याद होती है, स्मरण करना रटना ये सब शब्द जो है निगेटिव होते हैं, इसलिए इसे काटेंगे। उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। शब्दों को उनके वास्तविक प्रयोग से समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, समझ गए, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि शिक्षक बच्चों को किसी कहानी के पात्र के निर्णय पर अपने विचार लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि मुख्यतः किस क्षमता को बढ़ावा देती है। पहला ऑप्शन यांत्रिक स्मरण, दूसरा कह रहा है सुलेख और तीसरा कह रहा है कि आलोचनात्मक चिंतन एवं अभिव्यक्ति और चौथा कह रहा है शब्दों की नकल। बात शब्दों की नकल की जा रही, तुरंत काटिए। पहला ऑप्शन करा था यांत्रिक स्मरण यानी कि याद करना रटना, ये सब हमने आपको बताया था कि निगेटिव होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन को काट दिए। अब आपको बताना है बी या सी में से कौन सा उत्तर सही हो सकता है। देखिए आखिरी समय है अब आप उत्तर दीजिए, मिस मत करिए। जो भी आपको लग रहा है सही उत्तर है या गलत उत्तर जो भी लग रहा है तुरंत कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3, बिल्कुल सुलेख की बात यहाँ पर नहीं की जाएगी। उत्तर जो होगा आलोचनात्मक चिंतन एवं अभिव्यक्ति यानी कि सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि किसी बच्चे की भाषा संबंधी कठिनाई पहचानने के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि उसे कम अंक देना। बी ऑप्शन कह रहा है कि उसे अतिरिक्त गृह कार्य देना। और सी ऑप्शन कह रहा है कि अन्य बच्चों से उसकी तुलना करना। और डी ऑप्शन कह रहा है कि उसके भाषा प्रयोग का अवलोकन और विश्लेषण करना। चलिए तुरंत बताइए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। चलिए चलिए बिल्कुल, किसी बच्चे की भाषा संबंधी कठिनाई पहचानने के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ए ऑप्शन क्या कर रहा है, उसे कम अंक देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाषा संबंधी कठिनाई पहचानने के लिए आप उसे अंक कम देंगे, ये कौन सा उत्तर होगा, ये गलत होगा।
बी ऑप्शन कह रहा है कि उसे अतिरिक्त गृह कार्य देना, बिल्कुल नहीं, गृह कार्य नहीं देंगे क्योंकि भाषा संबंधी कठिनाई दूर कैसे होगी ये आप देखेंगे, इसलिए बी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि अन्य बच्चों से उसकी तुलना करने के लिए, हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी प्रकार से आप बच्चों के बीच में तुलना नहीं करेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन देखिए कह रहा है कि उसके भाषा प्रयोग का अवलोकन और विश्लेषण करना, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट करिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी कक्षा में मौन पठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उच्च स्वर में पढ़ने का अभ्यास, बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ को समझते हुए स्वतंत्र रूप से पढ़ना, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल उच्चारण की जांच, और डी ऑप्शन लिखावट सुधारना। चलिए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लिखावट सुधारना यहाँ पर उत्तर गलत होगा, केवल उच्चारण की जाँच ये भी गलत होगा, और उच्च स्वर में पढ़ने का अभ्यास ये भी गलत होगा। उत्तर जो होगा वह होगा पाठ को समझते हुए स्वतंत्र रूप से पढ़ना, ठीक है? बिल्कुल। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि विद्यार्थी किसी पाठ को पढ़ते हुए अज्ञात शब्द का अर्थ आसपास के वाक्यों से समझने का प्रयास करता है, तो वह किस रणनीति का उपयोग कर रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि संदर्भ संकेतों का उपयोग, बी ऑप्शन कह रहा है कि शब्दों की नकल, सी ऑप्शन कह रहा है वर्ण विच्छेद, और डी ऑप्शन यांत्रिक स्मरण। चलिए बताइए। देखिए, यांत्रिक स्मरण मतलब वही हो गया याद करना, ठीक है? और शब्दों की नकल ये भी हमारा गलत होगा। अब आपको ए या सी में से उत्तर बताना, बिल्कुल। चलिए ए या सी कौन-सा उत्तर लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर वर्ण विच्छेद ये नहीं होगा, हमारा उत्तर जो होगा संदर्भ संकेतों का उपयोग, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में बच्चों की रचनाओं का पोर्टफोलियो रखने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल अंतिम अंक निर्धारित करना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को प्रतियोगिता में रखना, तीसरा कह रहा है कि समय के साथ उनके सीखने और प्रगति को देखना, और डी ऑप्शन कह रहा है कि गृह कार्य की संख्या बढ़ाना। चलिए उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर ट्रिक वही काम करेगी, केवल अंतिम अंक निर्धारित करना ये गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन कह रहा है कि गृहकार की संख्या बढ़ाना, तो ये भी गलत होगा। अब आप बताइए बी या सी कौन सा आपको लग रहा है कि सही होगा। चले बी या सी कौन सा सही होगा। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, कुछ लोग सी भी बता रहे हैं। देखिए बी ऑप्शन देखिए सबसे पहले कह रहा है कि बच्चों को प्रतियोगिता में रखना, और सी ऑप्शन कह रहा है कि समय के साथ उनके सीखने और प्रगति को देखना। बिल्कुल बी ऑप्शन नहीं होगा, उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन होगा। नोट करिएगा यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर भी जरूर करिएगा, और हमारे साथ जुड़ जाइए, आप चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस क्लास को देख रहे हों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षक कविता पढ़ाने से पहले बच्चों से कविता के शीर्षक और चित्र के आधार पर संभावित विषय पूछता है। यह गतिविधि किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, दूसरा कह रहा है कि पूर्व व्याकरण अभ्यास, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल श्रुत लेख, और डी ऑप्शन मूल्यांकन समाप्त करना। चले बताइए उत्तर कौन सा होगा। ठीक, ठीक। चलिए एकदम एकदम उत्तर सही बता रहे हैं। चलिए देखिए तुरंत उत्तर कमेंट करेंगे, बिल्कुल। देखिए केवल श्रुत लेख वाला उत्तर गलत होगा, केवल व्याकरण अभ्यास वाला गलत होगा। अब आप बताइए पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना या मूल्यांकन समाप्त करना, कौन-सा होगा हमारा यहाँ पर उत्तर? चलिए तुरंत बताइए। ठीक, एकदम बढ़िया। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 का उत्तर मिला-जुला आ रहा है, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं। देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि मूल्यांकन समाप्त करना, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। उत्तर जो होगा पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कह रहा है कि भाषा कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग क्यों उपयोगी है। प्रयोग क्यों उपयोगी, माफी चाहेंगे, प्रयोग क्यों उपयोगी। ठीक है, क्लास की स्पीड तेज रखने के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। ठीक है, देख लीजिए भाषा कक्षा में खुले प्रश्नों का प्रयोग
क्यों उपयोगी है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि इनमें केवल एक शब्द का उत्तर होता है। दूसरा कह रहा है कि इनमें बच्चों को अपने विचार और तर्क व्यक्त करने का अवसर मिलता है। तीसरा कह रहा है कि इनसे शिक्षक को उत्तर बताने में सुविधा होती है। और डी कह रहा है कि ये केवल कमजोर विद्यार्थियों के लिए होते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। कह रहा है कि ये केवल कमजोर विद्यार्थियों के लिए होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि इनसे शिक्षक को उत्तर बताने में सुविधा होती है, बिल्कुल नहीं। और बी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें बच्चों को अपने विचार और तर्क व्यक्त करने का अवसर मिलता है। जहाँ कहीं भी बालक को अवसर मिले, वह सबसे ज़्यादा पॉजिटिव उत्तर होता है। ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर बालक को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है, तो ये हमारा सबसे बेस्ट होगा। नोट करिएगा, बी ऑप्शन प्रश्न संख्या 9 का उत्तर सही होगा। ठीक, चले नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। यदि किसी विद्यार्थी की लिखित अभिव्यक्ति में विचार अच्छे हैं लेकिन वर्तनी की कुछ त्रुटियां हैं, तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? पहला ऑप्शन, पूरी रचना को अस्वीकार कर देना। बी ऑप्शन, केवल वर्तनी की गलतियों पर अंक काटना। सी ऑप्शन, विचारों की गुणवत्ता को मान्यता देते हुए वर्तनी सुधारने में सहायता करना। और डी ऑप्शन, विद्यार्थी को दोबारा लिखने से रोक देना। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग का उत्तर बी और कुछ लोगों का सी, यानी कि इतना तो जान गए आप कि ए उत्तर गलत है और डी उत्तर गलत है। अब सही सही बताइए। देखिए, बी ऑप्शन करा था कि केवल वर्तनी की गलतियों पर अंक काटना, तो यहाँ पर अंक काटने की बात नहीं होगी। यहाँ पर उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा, विचारों की गुणवत्ता को मान्यता देते हुए वर्तनी सुधारने में सहायता करना। ठीक है, देखिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करें क्योंकि समय बहुत कम है और आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप भी इस प्रकार की क्लासेस डेली चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेस डेली हो रही हैं। ठीक है, चलिए, भाषा अधिगम में सहयोगात्मक गतिविधियां किस प्रकार सहायक होती हैं? पहला ऑप्शन, बच्चों को अकेले काम करने के लिए बाध्य करती हैं। दूसरा कह रहा है कि केवल शिक्षक पर निर्भरता बढ़ाती हैं। तीसरा कह रहा है कि बच्चों को एक दूसरे से भाषा सीखने और विचार साझा करने का अवसर देती हैं। चौथा कह रहा है कि केवल लिखने की गति बढ़ाती हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए। चलिए, तुरंत बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन क्या करा था कि बच्चों को अकेले काम करने के लिए बाध्य करती है, बिल्कुल नहीं, बाध्य नहीं करेंगी, काट दीजिए, निगेटिव है। और बी ऑप्शन कह रहा है केवल शिक्षक पर निर्भरता बढ़ाती है, बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को एक दूसरे से भाषा सीखने और विचार साझा करने का अवसर देती हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सी ऑप्शन को सही करेंगे और आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी कक्षा में स्थानीय परिवेश से जुड़े शब्दों और उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है कि इससे सीखना बच्चों के अनुभव से जुड़ सकता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इससे पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इससे केवल स्थानीय बोली सीखी जाती है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि इससे मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं रहती। चलिए, प्रश्न संख्या 12 उत्तर बताइए। देखिए, हम आपको 10 से 12 सेकंड का समय दे पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। अगर आपको उतने में कमेंट करना है तो कर दीजिए। ठीक है, चलिए, बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए, डी ऑप्शन क्या कह रहा था, इससे मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं रहती, गलत है, काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि इससे केवल स्थानीय बोली सीखी जाती, ये भी गलत है, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि इससे पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तो बिल्कुल नहीं होगा। उत्तर जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। इससे सीखना बच्चों के अनुभव से जुड़ सकता है। अगर आपने तीन ऑप्शन को गलत कर दिया तो चौथे की जो है पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, आप उत्तर सही कर सकते हैं उसे। ठीक ना, चलिए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि बच्चों को किसी अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक स्वयं चुनने के लिए कहना मुख्यतः किस कौशल का आकलन करता है? पहला ऑप्शन है शब्दों की वर्तनी। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद की केंद्रीय बात समझना। और तीसरा कह रहा है अक्षर पहचान। चौथा कह रहा है केवल उच्चारण। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा।
चलिए, चलिए 13 कुछ लोग ए भी, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं भाई साहब, मिला-जुला उत्तर आ रहा है। तो शब्दों की वर्तनी गलत होगा, अक्षर पहचान गलत होगा, केवल उच्चारण गलत होगा। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद की केंद्रीय बात समझना। ठीक है? चलिए बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 14। दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल। चलिए, कह रहा है कि हिंदी भाषा में श्रुतलेख गतिविधि का प्रयोग करते समय शिक्षक को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि केवल तेज लिखने वाले बच्चों को अवसर देना। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल गलतियों की संख्या बताना। सी ऑप्शन इसे भाषा के व्यापक आकलन का एकमात्र साधन न मानना। डी ऑप्शन प्रत्येक गलती पर दंड देना। चलिए प्रश्न संख्या 14। पहली बात तो आप दंड नहीं देंगे, डी ऑप्शन काटिए और बी ऑप्शन भी काट दीजिए क्योंकि यहाँ पर गलतियों की संख्या बताने के लिए कह रहा है। ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं ये निगेटिव हैं। ठीक है? अब आप बताइए ए सही होगा या सी सही होगा? चलिए, बिल्कुल। देखिए, ए ऑप्शन जो लोग गलत कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कह रहा है केवल तेज लिखने वाले बच्चों को अवसर देना। अगर आप तेज लिखने वाले बच्चों को अवसर देने की बात करेंगे, तो जो धीरे लिखता है उसकी क्या बात होगी? ठीक है? इसलिए गलत होगा। हमारा उत्तर जो होगा, इसे भाषा के व्यापक आकलन का एकमात्र साधन ना मानना यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि यदि बच्चे किसी पाठ को पढ़कर स्वयं प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी पाठ को पढ़कर बच्चे स्वयं प्रश्न बनाते हैं तो इससे मुख्यतः क्या विकसित होता है? ए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि पठन बोध और प्रश्न निर्माण क्षमता। बी ऑप्शन केवल सुलेख। सी ऑप्शन केवल वर्तनी। डी ऑप्शन केवल स्मरण। चलिए प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए? देखिए केवल केवल वाला ऑप्शन तुरंत काटिए, उत्तर ए ऑप्शन। ठीक है? एक बार क्लास को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक। ठीक है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा सीखने में प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए, केवल व्याकरण की नियमावली गलत होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल अभ्यास पुस्तिका गलत होगा। सी ऑप्शन केवल शब्दों की सूची गलत होगा। डी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा यही डी ऑप्शन सही होगा। अब मैंने ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन में केवल केवल था इसलिए हमने काट दिया। यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, वास्तविक जीवन में प्रयुक्त विज्ञापन, सूचना पत्र या समाचार पत्र। यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपके पास भी पेपर में समझ ना आए और समय कम हो तो इस प्रकार से आप ट्रिक के साथ उत्तर खोज सकते हैं। ठीक है? चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। अगले प्रश्न में यहाँ पर कहा रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को एक ही कहानी को अलग अलग दृष्टिकोण से दोबारा लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसे बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि रचनात्मकता और दृष्टिकोण ग्रहण करने की क्षमता। बी ऑप्शन कह रहा है केवल वर्तनी। सी ऑप्शन केवल अनुकरण और डी ऑप्शन केवल मौखिक स्मरण। यहाँ पर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, आप लोग तुरंत उत्तर करिए कौन सा सही होगा। 17वें का उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 17 का उत्तर बताइए कौन सा होगा? चलिए चलिए तुरंत बताइए। देखिए बिल्कुल केवल वाला ऑप्शन काट दीजिए, उत्तर जो होगा रचनात्मकता और दृष्टिकोण ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है। 18वें प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि भाषा सीखने में बच्चों को अपनी गलतियों को स्वयं पहचानने का अवसर देना किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन निर्भरता। दूसरा कह रहा है कि स्वमूल्यांकन और आत्मनियमन। तीसरा कह रहा है कि केवल शिक्षक निर्भर अधिगम और डी ऑप्शन दंडात्मक अधिगम। दंडात्मक नहीं होगा, शिक्षक पर निर्भर भी नहीं रहेंगे। चलिए ए और बी में से एक सही है, कौन सा है वह बता दीजिए। ठीक है, क्लास डेली प्रोवाइड करें भाई साहब, जो भी इम्पोर्टेंट है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं। चलिए बिल्कुल मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन, बिल्कुल हमारा उत्तर जो होगा, काफ़ी लोगों ने बी ऑप्शन कहा था तो यही यही उत्तर होगा। नोट करिए 18वें प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। और हाँ, आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सिर्फ 15 प्रश्न पेडागोजी के पूछे जाएंगे। गद्यांश पद्यांश 15 नंबर के अलग से पूछे जाएंगे। हम आपको गद्यांश और पद्यांश का भी कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, अंतिम समय में कराएंगे। हो सकता है वहाँ से आपको प्रश्न या गद्यांश देखने को मिल सकता है।
ठीक है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरी तैयारी कराएँगे। चलिए, बात अगले प्रश्न की जाए। कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक बच्चों को किसी विषय पर पहले बोलने, फिर सुनने और अंत में लिखने का अवसर देता है। यह किस सिद्धांत के अधिक अनुरूप है? पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि भाषा के विभिन्न कौशलों का परस्पर संबंध। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल लेखन केंद्रित शिक्षण और सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल व्याकरण केंद्रित शिक्षण और डी ऑप्शन केवल स्मृति आधारित शिक्षण। तो ट्रिक वही है, यहाँ पर देखिए केवल वाला काट दीजिए ऑप्शन, कुछ नहीं है इसमें क्योंकि हमने इसको देख लिया, क्योंकि भाषा के विभिन्न कौशलों का परस्पर संबंध यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सब लोग कमेंट करके बताएंगे, इससे एक बात पता चलेगी कितने लोग लास्ट तक इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, यदि किसी बच्चे को पढ़ने में लगातार कठिनाई हो रही है तो शिक्षक के लिए सबसे उचित कदम क्या होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि उसे कक्षा से अलग कर देना। बी ऑप्शन उसकी कठिनाई का विश्लेषण करके उपयुक्त अतिरिक्त सहायता देना। सी ऑप्शन उसे पढ़ने का अवसर न देना। डी ऑप्शन उसकी तुलना सबसे अच्छे पाठक से करना। चलिए, सबसे पहले उसे अलग करने की बात कर रहा है, ए ऑप्शन काट दीजिए। और सी ऑप्शन कर रहा है कि उसे पढ़ने का अवसर ना देने की बात कर रहा है, काट दीजिए। और डी ऑप्शन कर रहा है कि उसकी तुलना सबसे अच्छे पाठक से करना, ये भी काटिए। उत्तर जो होगा उसकी कठिनाई का विश्लेषण करके उपयुक्त अतिरिक्त सहायता देना। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारा सिद्धांत यही है कि पढ़ाया उतना ही जाए जितना आप आसानी से पढ़ सकें। ऐसा नहीं कि हम आपको 4 घंटे की मैराथन लाएँ और अब आप 4 मिनट भी ना पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं। हम उतना ही लाएँगे जितना आप पढ़कर समझ सकते हैं। हाँ, एक मैराथन हिंदी की होगी जो आपके संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ होगा, जिसमें हिंदी पेडागोजी के लगभग 9 से 10 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनको हम कवर करा देंगे। ठीक है? चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए आप लोग।